हेलो दोस्तों, आज से हम एक न्यू मानवा सीरीज को कवर करना शुरू करने वाले हैं और इस सीरीज की कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें हमारा हीरो हर किसी से बदला लेगा जिन्होंने उसे बुली किया है और उनके लिए एक लिटरल डेविल बन के सामने आएगा। सो चलो शुरू करते हैं डेविल रिटर्न्स टू स्कूल डेज की कहानी। एपिसोड की शुरू में ही हम हमारे हीरो को बिल्डिंग से नीचे गिरते हुए देखते हैं, जहां गिरते हुए वो सोच रहा होता है, मैं आखिर छत से नीचे क्यों गिर रहा हूं, मैं तो जल्दी ग्रेजुएट होने वाला था। ये सब कुछ हार्डशिप्स मैंने उसी दिन के लिए सही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन ये बात पक्की थी, मैं उस दिन मारा गया। नहीं, क्या मैं सच में कह सकता हूँ कि मैं मारा गया? इसके बाद कहानी 3 महीने बाद चली जाती है, जहाँ हमारा हीरो कोमा में होता है और डॉक्टर्स भी उसकी दादी को ज्यादा उम्मीद रखने के लिए मना करते हैं। जिस वक्त उसकी दादी से हमें उसका नाम पता चलता है, जो कि किम ह्यूंग संग होता है। शुरू में ह्यूंग संग सोचता है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा और फिर से अपने पैरों पे चल पाएगा, मगर इस अंधेरी दुनिया में उसे कुछ भी करने की आजादी नहीं थी। ह्यूंग संग की दादी उससे जब भी मिलने आती तो उसे रोते हुए कहती, वो सब मुझे तुम्हारे ऊपर गिव अप करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन मैं ये कैसे कर सकती हूँ? तुम्हारे माता पिता के गुजरने के बाद मैंने ही तुम्हें बड़ा किया है और मैं ऐसे हार नहीं मानूंगी। अगर तुम सच में जिंदा हो तो मुझे प्लीज एक बार कोई भी साइन दो। ह्यूंग संग ये सब कुछ सुन के अपनी पूरी बॉडी को हिलाने की कोशिश करता है, मगर कुछ भी नहीं होता। जिसके कुछ दिन बाद उसका भाई उससे मिलने आता है और बोलता है कि जो लोग उसे बुली कर रहे थे, अब वो लोग उसके भाई को टारगेट कर रहे हैं और उसकी दादी भी रेस्टोरेंट में काम करते हुए खुद को इंजोर कर चुकी है। भैया, इससे अच्छा होता कि अगर तुम उस दिन मर गए होते, हमें कम से कम इतना कुछ सहना नहीं पड़ता। प्लीज भाई, सोना बंद करो और उठो। लेकिन उठना तो दूर की बात है, ह्यूंग संग रोक तक नहीं सकता था और ऐसे ही 3 साल और बीत जाते हैं। उसका भाई लंबे वक्त तक उससे मिलने नहीं आया है, जब नर्स के बातों से उसे पता चलता है कि उसकी दादी फिर से बीमार पड़ गई है, और जिस मौके का फायदा उठा के नर्सेस सबसे टीवी का वॉल्यूम बढ़ाने का बात करते हैं। ये सब कुछ सुन के ह्यूंग संग हैरान हो जाता है और वो उन सब के चेहरों को याद करता है जिन्होंने उसके साथ ऐसा किया था। पार्क मिन चुल, चो योंग टेक, जुंग मिन हो, कांग चांग सुक और वो टीचर्स भी जो इन सब कुछ को कवर अप कर रहे थे। और वो सोचता है कि अगर उसे एक चांस मिले वापस जाने का तो वो उन सब को डिस्ट्रॉय कर देगा, मगर रिवेंज का सोच के भी उसे शांति नहीं मिलती। वो उन सब को जड़ से उखाड़ फेंकने का प्लान बनाने लगता है, जिससे उसके दुश्मन फिर कभी भी सिर उठा के चल नहीं पाएंगे। और ऐसे ही 7 साल बीत जाते हैं और ह्यूंग संग अपने बदले के लिए एक परफेक्ट प्लान बना लेता है, मगर 10 साल गुजर जाने के बाद भी इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो अभी भी कोमाटोज होता है और अब वो बस अपनी मौत की भीख मांगता है। लेकिन तभी कोई उसके तरफ चल के आता है और उसके आंख खोलते ही वो खुद को फिर से अपने हाई स्कूल डेज में पाता है और अपने आप को पिंच और पेन से स्टैब करने के बाद ही उसे यकीन होता है कि ये कोई सपना नहीं है, जब वो फिर से अपने आंखों के सामने एक स्टूडेंट को बुली होते हुए देखता है। पार्क मिन चुल एक मोटे लड़के को एक के बाद एक लात मार रहा है, जिसे देख के ह्यूंग संग सोचता है कि यही सिचुएशन उसके सारे प्लान्स का स्टार्टिंग पॉइंट है और वो तुरंत पार्क मिन चुल को रोकने के लिए कहता है, क्या मैंने कुछ गलत सुना? किम ह्यूंग संग, तुझे क्या लगता है तू इस सिचुएशन को अकेले हैंडल कर पाएगा? सोच रहा होगा कि तू इससे अलग है, मगर ये सब कुछ एक मिसकॉन्सेप्शन है। लेकिन उसका बात पूरा होने से पहले ही ह्यूंग संग पार्क मिन चुल के फेस पे एक जोरदार घुसा मार देता है और अब वो फाइनली अपने फर्स्ट ईयर के हाई स्कूल में वापस आ चुका है। जिसके बाद कहानी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ था, जब पार्क मिन चुल जैसा एक बुली लड़का अपने गेमिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए क्लास के एक मोटे लड़के को परेशान करने लगता है, जिससे उसके ग्रेड भी घटने लगते हैं। मगर पार्क मिन चुल यही नहीं रुकता, वो उस मोटे लड़के से पैसे भी मांगने लगता है और इस सब से आखिरकार तंग आके वो लड़का पार्क को और पैसे देने से मना कर देता है। जिसके बाद उस दिन ह्यूंग संग ने पहली बार अपने आंखों के सामने किसी को मार खाते हुए देखा था और उसके क्लासमेट के मना करने के बावजूद ह्यूंग संग ने पार्क को रोकने के लिए कहा। जिसके बाद टीचर्स के आने से सिचुएशन आगे नहीं बढ़ी, लेकिन उस दिन के बाद से पार्क मिन चुल के गैंग ने ह्यूंग संग को बुली करना शुरू कर दिया। हर दिन मुझे घसीट के मारा गया, मैं स्कूल के बाद रात को सो तक नहीं पाता था, मुझसे काम करवा के बुली किया जाता था। नरक के अलावा इसे समझाने के लिए मेरे पास और कोई वर्ड नहीं है। जिसके साथ ही कहानी प्रेजेंट में पहुंच जाती है, जहाँ ह्यूंग संग ने पार्क मिन चुल के मुंह पे एक जोरदार घुसा मार दिया है और पार्क के आगे कुछ करने से पहले ही हमारा हीरो उसके सिर को पकड़ के डेस्क पे पटक देता है, इससे उसका मुंह खून से लथपथ हो जाता है। मगर ह्यूंग संग यही नहीं रुकता, वो एक के बाद एक हमला पार्क मिन चुल पे करता जाता है। ये सब कुछ उसने पहले से ही प्लान कर रखा था। वो जानता था पार्क जैसा कोई अपने फिजिक पे ही रिलाई करता है, तो अगर वो किसी फाइट में पहले हमला नहीं कर पाता तो मार खाने का आदत नहीं होने की वजह से वो हार जाएगा। उसके फेस पे पंच करके उसे तुरंत डेस्क पे मारना, ये सब ह्यूंग संग के 10 साल के कैलकुलेटेड प्लान का हिस्सा है। जिसके बाद वो पार्क को पकड़ के लॉकर पे फेंक के उसके मुंह पे एक जोरदार लात मारता है और बेरहमी से उसके ऊपर एक के बाद एक लात मारता जाता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर तू मार खा के मर जाए, अगर तू अपना मुंह उठाए मैं तुझे मुंह पे लात मारूंगा और अगर तू हाथ उठाए तो मैं तेरे हाथ को तोड़ दूंगा। मगर तभी एक जरूर के ह्यूंग संग के बगल में आ गिरता है और अब वहाँ पार्क मिन चुल के गैंग मेंबर्स उसे बचाने के लिए आ चुके हैं, जो आते ही किम ह्यूंग संग को ये सब कुछ रोकने के लिए कहते हैं। और क्या होगा अगर मैं ना कहूँ तो? क्या तू पागल हो चुका है? इसे पता है कि अगर ये पार्क पे हाथ डालेगा तो हम इसके पीछे आएंगे, फिर भी ये डरा हुआ नहीं है। इसके बाद ही उसके ग्रुप का सबसे बड़ा लड़का ह्यूंग संग से फाइट करने आता है। कांग चांग सुक असल में पार्क मिन चुल के गैंग का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लड़का है, मगर तभी टीचर्स के आने का टाइम हो जाता है और कांग चांग सुक क्लास के बाद ह्यूंग संग को मारने
का वार्निंग देकर चला जाता है। फिर क्लास चलते हुए पार्क मिनचुल यही सोचता रहता है कि उसके साथ आखिर हो क्या गया, और वो गुस्से से क्लास खत्म होने के बाद ही बाकियों के साथ ह्यूंगसंग को मारने का प्लान करता है। वही दूसरे क्लास में जुंग मिनहो और बाकी गैंग मेंबर्स खुद में बात कर रहे होते हैं, जहां जुंग मिनहो ह्यूंगसंग के ऊपर किए गए किसी रिक्वेस्ट के बारे में बात करता है और इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करके वो किम ह्यूंगसंग को डिस्ट्रॉय करने का प्लान करता है। कांग चांग सुक भी एग्री करके ह्यूंगसंग को मारने की बात करता है। इस तरफ क्लास खत्म हो जाता है, मगर पार्क मिनचुल के कुछ करने से पहले ही ह्यूंगसंग उस पर बुरी तरह से टूट पड़ता है। वही पार्क मिनचुल का गैंग भी क्लास खत्म होने के बाद किम ह्यूंगसंग को मारने के लिए आते हैं, मगर क्लास के सामने आते ही भीड़ देख के वो लोग दौड़ के क्लासरूम के अंदर आते ही देखते हैं कि किम ह्यूंगसंग अपने कोल्ड लुक के साथ खून से लथपथ पार्क मिनचुल को लेके खड़ा होता है, जो देख के कांग चांग सुक गुस्सा होकर तुरंत ह्यूंगसंग पे हमला करने आता है। पर ह्यूंगसंग जानता था कि कांग चांग सुक उससे कई ज्यादा ताकतवर है, जिसलिए ह्यूंगसंग ने इसका एक सिंपल सोल्यूशन निकाला। वो लॉकर के ताले को लेके कांग चांग सुक पे हमला कर देता है और उसके मुंह पे एक के बाद एक खतरनाक हमला करता जाता है, जिससे आखिरकार कांग चांग सुक जैसा बीस्ट भी नॉकआउट हो जाता है। इसके बाद इस मूवमेंट का फायदा उठा के वो एक और गैंग मेंबर चो योंग टेक पे पूरे वेट से हमला कर देता है और उसे नीचे गिरा के उस पे एक के बाद एक हमला करता जाता है। ह्यूंगसंग के स्ट्रेटेजी के मुताबिक उसे फर्क नहीं पड़ता अगर इस मूवमेंट पे जुंग मिनहो उसके पीछे से हमला भी करे, क्योंकि 1 वर्सेस 3 बैटल को जीतने का उसके पास यही एक रास्ता है। इसके साथ ही किम ह्यूंगसंग चो योंग टेक को भी फिनिश कर देता है। अब बस जुंग मिनहो बचा था, जो अपने सामने किम ह्यूंगसंग को देख के एक लिटरल मॉन्स्टर समझता है, मगर किम ह्यूंगसंग के जुंग मिनहो को मारने से पहले ही वहाँ टीचर आ जाते हैं और जुंग मिनहो किसी तरह ह्यूंगसंग के हाथ से बच जाता है। जिसके बाद स्टाफ रूम में किम ह्यूंगसंग का टीचर उसे 3 लड़कों को हॉस्पिटल भेजने के लिए बुरी तरह डांटने लगते हैं और मन ही मन इस पूरे इंसिडेंट का ब्लेम ह्यूंगसंग पे डालने का प्लान करते हैं और अपनी गलती का सजा भुगतने के लिए तैयार होने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन बच्चों के पेरेंट्स उसे ऐसे नहीं जाने देंगे। मगर ह्यूंगसंग उसे बोलता है, टीचर आपको ज्यादा ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये हमारे स्कूल का एक लौता वायलेंस का इंसिडेंट नहीं है, आप अपने स्किल का यूज करके इस केस को बड़ी कर सकते हैं ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। जो सुन के किम योंग चुल ह्यूंगसंग को एक जोरदार चाटा मारता है और उसे सुनाने लगता है। अगर ये सब कुछ भी ह्यूंगसंग एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि पिछले जिंदगी में वो इन एडल्ट्स की वजह से ही मारा गया था। उसे अच्छे से याद है किम योंग चुल कैसा इंसान था, एक कचरा जिसे इंसान भी नहीं कहा जा सकता। अच्छा होगा कि आप रुक जाए और अपने आवाज को नीचे कर ले, नहीं तो मुझे इन सबको बताना होगा कि आपको स्टूडेंट के पेरेंट्स से रिश्वत मिलती है, स्पेशली जुंग मिनहो के पेरेंट्स से। क्या मुझे ये सबको चिल्ला के बताना चाहिए, या फिर मैं कुछ और भी कह सकता हूँ, जैसे आपका और इंग्लिश टीचर का अफेयर। सो अच्छा होगा कि तू रुक जाए। जिसके साथ ही कहानी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ हर दिन बुली होने के बाद ह्यूंगसंग टीचर्स की हेल्प लेने का डिसाइड करता है, मगर टीचर किम योंग चुल इस पूरे बात को ही हल्के में लेता है और किसी भी बुली को कोई भी सजा नहीं मिलती। और ऐसे ही किम ह्यूंगसंग बुली होता रहता है, जिससे उसका टीचर्स के ऊपर भी हेट और गुस्सा बढ़ता जाता है, क्योंकि एक एजुकेटर का जिम्मेदारी है कि अगर कोई स्टूडेंट कह रहा है कि वो बुली हो रहा है तो एटलीस्ट इस मामले में छानबीन करे। मगर किम योंग चुल ने ह्यूंगसंग को मार खाते हुए देख के भी अपना मुंह फेर लिया था और बाद में किम ह्यूंगसंग को पता चलता है कि किम योंग चुल एक करप्ट टीचर था, जिसे मिनहो के पेरेंट्स से पैसे मिलते थे, इसलिए इस मामले को सॉल्व करने का उसका पहले ही कोई इरादा नहीं था। और जब किम ह्यूंगसंग ने अपने बुली से फाइट करने की कोशिश की तो उल्टा स्कूल वायलेंस कमेटी के सामने उसके दादी को मिनहो के माँ से माफी मांगना पड़ा और उसे ही इस सब का पनिशमेंट मिला। जिसके बाद कोमा में जाके उसे समझ आया सिर्फ ताकत से वो बदला नहीं ले सकता, उसे एडल्ट्स का इंटरफेरेंस भी पूरी तरह से बंद करना होगा। जिसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ ह्यूंगसंग उसके टीचर्स के सारे रिश्वत लेने के किस्से और इवन इंग्लिश टीचर के साथ वो किस होटल में जाता है वो भी रिवील कर देता है और सीधा सीधी किम योंग चुल को ब्लैकमेल करके कहता है कि अगर उसे स्कूल भी छोड़ना पड़े तो वो उसके लाइफ को बर्बाद कर देगा। किम ह्यूंगसंग के प्रीवियस लाइफ में उसके टीचर का अफेयर पकड़ा गया था और उसकी बीवी ने सबके सामने उसे थप्पड़ मारा था और बाद में पता चला था कि उसके फैमिली का सारा प्रॉपर्टी उसके बीवी के नाम पे है। और अगर ये बात सच है तो किम योंग चुल अपने अफेयर्स के पब्लिक होने से सबसे ज्यादा डरता है और जैसा ह्यूंगसंग ने सोचा था वैसा ही हुआ। किम योंग चुल टूट जाता है और ह्यूंगसंग ने उसे वैसे ही सब कुछ करने के लिए कहा जैसे वो करता आया है। जैसे तू कचरे की तरह रहता आ रहा है वैसे ही तुझे रहना होगा, सब कुछ बड़ी कर देना जैसे तू करता आया है, बस ये सब कुछ अब तू मेरे लिए करेगा। इस इंसिडेंट को बढ़ने मत दे, कुछ भी करना पड़े कर और इसे दबा, और अगर तू मेरी बात माना तो ग्रेजुएशन तक तेरा सीक्रेट सेफ रहेगा। तू समझा ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ह्यूंगसंग ने सबसे पहले योंगचुल का इस्तेमाल करने का सोचा था, मगर उसे जल्द ही अपना दूसरा कार्ड भी प्रिपेयर करना होगा। लेकिन उससे पहले ह्यूंगसंग एक क्लासरूम के सामने आके रुक जाता है। वही दूसरी तरफ क्लासरूम में जुंग मिनहो गुस्से से टेबल चेयर को पटक रहा है और वो मन में ही सोचता है कि टीचर योंगचुल को उसकी माँ से पैसे मिल रहे हैं, सो वो किम ह्यूंगसंग को संभाल लेगा या एटलीस्ट उसे स्कूल छोड़ना होगा और आज के बाद उसे किम ह्यूंगसंग की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। जिसके साथ ही वो अपने चेयर को दूर फेंकते हुए सोचता है कि अब उसे स्कूल का टॉप प्रेडिटर बनना होगा और सिर्फ ह्यूंगसंग की वजह से वो अपना स्टेटस नीचे जाने नहीं दे सकता। और ये बस एक कोइंसिडेंस है कि वो 3 लड़कों को एक साथ मार पाया है, सो अगर वो उसे अगली बार मिले तो जुंग मिनहो उसे खुद मार देगा। लेकिन तभी दरवाजा खोल के किम ह्यूंगसंग अंदर आता है और आते ही वो मिनहो पे टूट पड़ता है और उसे बुरी तरह से मारने लगता है। जब जुंग मिनहो मदद के लिए टीचर किम योंगचुल की तरफ देखता है, मगर किम योंगचुल उसे मार खाते देख के भी अनदेखा कर देता है। जब किम ह्यूंगसंग बोलता है थोड़ी सी भी मदद की उम्मीद मत करना, क्योंकि इस पूरे स्कूल में तेरी मदद कोई नहीं करेगा। जिसके साथ ही एपिसोड यही खत्म हो जाता है। और तुम्हें ये सीरीज कैसा लग रहा है वो तुम मुझे कमेंट में बोलो, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और इसके एपिसोड
एपिसोड 2 के साथ मैं जल्दी वापस आऊंगा, सो स्टे ट्यून्ड।